एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक भाई साहब की, जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए। और फल वाले की दुकान पर गए तो जाकर के केले का भाव पूछा कि केले का कितना कीमत है और सब के क्या दाम चल रहे हैं। तो दुकान वाले ने कहा, भाई साहब, अकेले तो 40 रुपए दर्जन है और सेब का भाव चल रहा है 120 रुपए किलो। दुकानदार ने जैसे रेट बोला तो वह बोलने लगे, अरे भाई, यह तो बहुत ज्यादा हो गया, आप थोड़ा ठीक ठीक रेट लगाओ। फिर बार्गेनिंग शुरू हो गया। तभी वहाँ पर एक महिला आती है, फटे से पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जब आती है और भाव पूछते हैं कि केले किस भाव दिए, एप्पल क्या भाव दिया, तो दुकानदार जो था वह अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, केले का जो भाव चल रहा है 5 रुपए दर्जन और सेब का 25 रुपए किलो। जैसे ही यह बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। मन में गालियां देने लगते हैं कि कैसा बदतमीज है, अभी पुलिस को बुलाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से महिला को देखकर दाम कम कर दिया। इधर जो महिला आई हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दे दो और 1 किलो सेब दे दो। फिर फल वाले ने फटाफट से फल तौल दिया और महिला वहाँ से जब जाने लगी तो बड़ी खुश थी। ऊपर वाले धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु, आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसी वहाँ से थोड़ी सी दूर गई, यह जो पहले से भाई साहब आए हुए थे, यह गुस्से में बड़बड़ाने लग गए कि बदतमीज हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, समझ क्या रखा है तुमने। महिला आ गई तो उसके लिए दाम कम कर लिया तुमने और इतने कम कर दिए। मुझे बता रहे हो केले के दर्जन 40 रुपए और उनको बता रहे हो सिर्फ 5 रुपए दर्जन, और सेब का किलो मुझे 120 रुपए बता रहे हो और उनको सिर्फ 25 रुपए किलो। ये कौन सा भेदभाव है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फल वाला कहने लगा कि भाई साहब, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मेरी पूरी बात पहले सुन लो। उन्होंने कहा, ठीक है, बता क्या कहना चाहता है। फल वाले ने कहा कि जो महिला अभी आकर के गई है न, उनके पति को मैं जानता हूँ। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और उनकी जान चली गई। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार कोशिश किया कि उनकी कोई मदद कर दूं। यहाँ सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, यही पास में ही यह महिला रहती है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है कि इनको थोड़ा पैसा दे दूं, इनको किसी तरह की मदद कर दूं, लेकिन यह महिला तैयार नहीं हो रही, बहुत खुददार है। लोगों के घरों में जाकर के साफ सफाई का काम करती हैं, झूठे बर्तन मांजती हैं, सफाई करती है, अपनी खुददारी से जीवन जीती हैं। मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है उनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा कि कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएंगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। यह तो भोली भाली हैं, ये सोचती हैं कि यही भाव चल रहा है मार्केट में, उनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वह जो भाई साहब गुस्से में थे, उनका गुस्सा शांत हो गया और यह जो फल वाला था, यह कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए। बहुत दिनों में कभी कभी आती है, 20 से 25 दिन में एक बार, लेकिन याद रखता हूँ कि जब भी आती है मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन ये आती है, ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ। ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी छोटी सी झोपड़ी है, इसमें बहुत कुछ बेच देता है। जो भाई साहब थे, उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्हें जीवन का सच समझ में आ गया कि जिस दिन आप दूसरे की मदद करने लगेंगे, उस दिन ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करने लगेगा। और मैंने कहीं से सुना कि जब आप दुआ मांगे तो पहले दूसरों के लिए मांगे, फिर अपने लिए मांगे। आप देखना, सबसे पहले काम आप ही का पूरा होगा और खुदा आप ही का पहला सुन लेंगे, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला उसकी मदद करता है। आपको यह मोटिवेशनल स्टोरीज कैसे लगी, हमको कमेंट करके जरूर बताइए।